हमारी जो सीरीज चल रही है अभी वो कौन सी है? रिलेटिव जेट्स है। रिलेटिव जेट्स का मतलब आपको पता ही है। Was ist eigentlich रिलेटिव जेट्स है? क्या होते हैं रिलेटिव जेट्स है? बेसिकली इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि जब हम जो नाउन्स हैं उनके रिपीटेशन को रोकते हैं, तो जर्मन में जैसे हम इंग्लिश के अंदर जैसे हम विच का, दैट का, दोज का, हुज, ये सब यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव में हमने देखा था कि हमारा फोकस कहाँ होता है? सब्जेक्ट पे। अकोजेटिव वन ऑब्जेक्ट एंड दाटिव के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स। और जर्मन के अंदर रिलेटिव जेड से जो बनते हैं वो आर्टिकल के थ्रू डिफाइन होते हैं। इसके थ्रू? आर्टिकल्स। ओके, सो रिलेटिव जेड से इम दाटिव कासुस। तो डेटिव केस के अंदर जब भी आप रिलेटिव जेड से कर रहे हो तो आपको हमेशा सबसे पहले आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। डेटिव के अंदर आर्टिकल्स मेस्कुलिन में क्या आता है? देम। फेमिनिन में क्या आता है? देयर। न्यूट्रल देम। एंड फॉर द प्लूरल देन। ये जो आर्टिकल्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंगली आप उनको एड ऑन करोगे और रिलेटिव जेड से बनेंगे। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, तो उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट के अंदर देखो, तो फर्स्ट वन द फैमिली। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल है उसका बहुत बड़ा वेटेज है। दी फैमिली, फैमिली का आर्टिकल दी है। अब जब आप रिलेटिव जाट्स जो है डेटिव केस के अंदर कर रहे हो, तो डेटिव में आपको पता है कि फेमिनिन के दी जो है, फेमिनिन जो आर्टिकल है वो देयर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो दी फैमिली देयर, देयर वियर einen Brief geschrieben haben, hat uns geantwortet। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दी फैमिली, कौन सी फैमिली? द फैमिली। और यहां पे कौन सी फैमिली है? देयर वियर einen Brief geschrieben haben, whom we have written a letter। तो यहां पे क्यों डाटिव हुआ ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देयर जो है वो डाटिव में क्यों कंसीडर हुआ ये आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में पता होना चाहिए। यहां पे ये डाटिव में कंसीडर इसलिए हुआ है आर्टिकल, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि डाटिव जो केस है उसके अंदर टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है पर्सन से रिलेटेड और एक होता है थिंग से रिलेटेड। और जो पर्सन में चला जाता है वो डाटिव हो जाता है, और जो थिंग में चला जाता है वो आकोजेटिव हो जाता है। एक चीज और आपको हमेशा टेक केयर करनी है, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो है वो सेंटेंस डाटिव के अंदर चला जाता है, बिकॉज डाटिव में कुछ फिक्स वर्ब्स भी इंक्लूडेड है। वो फिक्स वर्ब्स अगर आ रही है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, वो देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डाटिव के अंदर चला जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे? अगर इसी सेंटेंस को हम वापस से सही करें तो कैसे हो जाएगा? Wir haben der Family einen Brief geschrieben। तो आप खुद देखो, एक ऑब्जेक्ट है देयर फैमिली और एक ऑब्जेक्ट है einen ब्रीफ। हमेशा आपको अगर लेंदी सेंटेंस में पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा जो कौन सा जो नाउन, कौन सी नाउन जो है वो पर्सन में जा रही है या थिंग में जा रही है, या फिर उस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा क्वेश्चन क्या करना है आपको? वर्ब जो है उससे क्वेश्चन कर लेना है whom एंड what। अब जैसे श्राइबन है, श्राइबन का मतलब राइट होता है, तो whom किसको राइट किया? whom, तो देयर फैमिली, फैमिली को राइट किया। वो वाज क्या राइट किया? ब्रीफ, यानी कि लेटर। तो कहने का मतलब है जो whom का आंसर आता है वो डाटिव में चला जाता है, और क्या यानी कि व्हाट का जो आंसर आता है वो
अकोजेटिव में चला जाता है वर्ब में अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो देयर फैमिली जो है वो डाटिव के अंदर है क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको सेंटेंस ऐसे लिख के भी दिखा दिया और आप चाहो तो वैसे भी अगर देखो तो आप ये कह सकते हो कि सर एक ही बात है, बस वो प्लेसेस इधर उधर हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बात एक ही है। यहाँ पे भी स्टिल दो ऑब्जेक्ट है, ब्रीफ एक तो लेटर और किसको सेंड किया फैमिली को, तो दो ऑब्जेक्ट है। और अगर इसको ऐसे नॉर्मल वे में लिखोगे रिलेटिव जेट्स के जाट्स के अलावा तो भी इसके अंदर वही बात है। तो आपको प्लीज ये ध्यान रखना है। इसको एक बार राइट कर लो, राइट कर लो एक बार। ओके तो देखो आगे देखते हैं। तो डाटिव में आपको क्या फोकस करना है, ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट वन, दास किंड। दास किंड है, किंड का आर्टिकल दास है तो दास किस में कन्वर्ट होगा, देम के अंदर। दास किंड देम इश eine Geschichte erzählt habe, ist eingeschlafen. So the child whom the child whom I have narrated a story has slept. तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड है वो न्यूट्रल है जर्मन में, तो उसको देर से दास से हमने देम में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स कैसे हो रहे हैं। चाइल्ड जो है वो पर्सन है और उसको क्या नरेट किया, गेशिस्ट है। टू थिंग्स हो रही है, किसको नरेट किया, तो चाइल्ड को। क्या नरेट किया, स्टोरी। तो टू ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं ना, इसको भी अगर आप सीधा लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे भी टू ऑब्जेक्ट्स थे और नेक्स्ट सेंटेंस में भी टू ऑब्जेक्ट्स है, तो इसी वजह से हमने डाटिव केस यहाँ पे फॉलो किया है। के अंदर देखो माइने श्वेस्टर या फिर ब्रूडर कर लेते हैं, चलो रहने दो स्वेस्टर ही। माइनस स्वेस्टर फेमिनियन है तो फेमिनियन में क्या आ जाएगा, देयर। तो माइनस स्वेस्टर देयर इश ein Geschenk gegeben habe। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस स्वेस्टर देयर इश ein Geschenk gegeben habe ist sehr glücklich। तो क्या हो गया यहाँ पे, स्वेस्टर जो है वो फेमिनियन है, तो फेमिनियन का हमने पहले भी देखा था, दी का देयर में चेंज हो जाता है डाटिव के अंदर। यू कैन सी फ्रॉम ईयर आर्टिकल्स ऑल्सो, दी फेमिनिन है तो दी देयर में चेंज हो गया। तो माइनस स्वेस्टर देयर इश ein Geschenk gegeben habe ist sehr glücklich। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स कैसे हो रहे हैं। देयर जो है वो पर्सन में आ गया क्योंकि पर्सन को हमने दिया, ठीक है। whom वी हैव गिवन ए गिफ्ट, सिस्टर, तो ये पर्सन हो गया डाटिव। क्या दिया, गेशेंक, व्हाट, तो ये हो गया अकोजेटिव। तो ऐसे करके आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दी लॉयटर।
अब यहां पे देखो, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से क्या आएगा, देन आ जाएगा. सो द लॉइटर देन वियर unser Haus gezeigt haben. ओके, तो द पीपल दोज, यहां पे किसके लिए सेंस में यूज हो रहा है, दोज. तो दी Leute then wir unser Haus gezeigt haben. We have shown them our house, then their zufrieden. They are very satisfied. So die Leute, then wir unser Haus gezeigt haben, sind sehr zufrieden. तो जी दी लॉयट जो है वो देन में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि लॉयट जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल में डाटिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं, देन. आपको एक चीज और, whom we have shown something, whom किसको शो किया, डाटिव. लॉयट है, किसको शो किया, लोगों को, तो वो डाटिव में चला गया. क्या शो किया, वॉट, वो आकोजेटिव में चला गया. कभी भी अगर आपको बहुत लेंदी सेंटेंस दिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा आपको बस वर्ब से ये पूछ लेना है, हु, हुम, और एक पूछ लेना है व्हाट. हुम किसी भी में भी देख लो आप चाहे, श्राइबन, श्राइबन किया, हुम किसको, फैमिली को. व्हाट क्या राइट किया, लेटर. नरेट किया किसको, हुम, तो चाइल्ड को. व्हाट क्या नरेट किया, स्टोरी, तो दोनों आ गए. यहां पे भी देखो, गेबन, गेबन गिव किया, हुम किसको, सिस्टर को, तो डाटिव. क्या गिव किया, व्हाट, तो गेशेंक हो गया. यहां पे भी शो किया किसको, लॉयटर को, तो डाटिव ऑब्जेक्ट. और क्या शो किया, हाउस, तो वो चला गया आकुजेटिव ऑब्जेक्ट में. तो ये सिंपल है, अगर बहुत लेंदी हो जाए कई बार सेंटेंसेस तो आपको ऐसे पता चल जाएगा. देयर लहरर, देम वियर दी फ्रागे gestellt haben, hat uns geholfen. अब यहां पे क्या हो रहा है, देयर लहरर, जो लहरर है वो मेस्कुलिन है. लहरर जो है मेल टीचर है, तो आपको भी पता है कि मेल के लिए जर्मन में दाटिव में क्या आएगा, देम. तो देयर लहरर देम वियर दी फ्रागे gestellt haben. So the teacher whom we have asked a question, we have put a question, और यहां पे हार्ट उन्स गेहोल्फन हैज हेल्प्ड अस. तो यहां पे आप देख सकते हो, पुट किया, हुम किसको पुट किया, तो टीचर को. एंड व्हाट क्या पुट किया, क्वेश्चन. तो दोनों में अभी भी हमारा जो पर्सन है वो डाटिव में चला गया, और जो थिंग आ रही है यहाँ पे वो आकोजाइटिव में. ये ध्यान रखना, ये वियर जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है. और इनके अंदर सेंटेंस बनाते टाइम एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कि कॉन्जुगेटेड वर्ब जो होती है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस जाती है. जब भी आप रिलेटिव जेड से सेंटेंसेस बनाते हो जर्मन में, चाहे वो आकोजाइटिव केस हो, चाहे वो नॉमिनेटिव हो, चाहे वो डेटिव हो, सभी के अंदर ऐसा ही फॉर्मेट होता है. यानी कि जैसे आप वाइल, दास, ये सब यूज करते हो, ऑबवॉल, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जैसे कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, वैसे ही इनमें भी कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है. अगर आप सेंटेंस को और लेंदी कर रहे हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसकी जो वर्ब रहेगी, कॉन्जुगेटेड वर्ब, वो जस्ट लास्ट सेंटेंस की वर्ब के कॉमा के बाद में रहेगी. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. देयर कोलेग, तो यहां पे ये क्या हो गया, दाटिव, सॉरी मेस्कुलिन. सो देयर कोलेग
मेस्कुलिन है तो मेस्कुलिन का देम में चेंज हो जाएगा. सो देयर कॉलेग देम इश im ब्यूरो geholfen habe ist mein Freund geworden. तो देखो यहां पे क्या हुआ है, देयर कॉलेग है यानी कि कलीग. कौन सा कलीग? देम. देम इश im ब्यूरो geholfen habe whom I helped in the office ist mein Freund geworden. He became my friend. आपको यहां पे ध्यान रखना है इस सेंटेंस के अंदर ये जो हेल्पन वाला एग्जाम्पल हमने दिया है इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है. इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो भी इसके अंदर डाटिव हो रहा है. क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द गेहोल्फन वर्ब. बिकॉज हेल्फन क्या है? डाटिव वर्ब है. तो इस वजह से यहाँ पे देम का यूज हुआ है और ये डाटिव के अंदर कंसीडर हुआ है. सो रिलेटिव जेट्स इम डाटिव. Okay, so their relative im dative. Die Familie, der wir einen Brief geschrieben haben, hat uns geantwortet. The family whom we have written a letter has answered us. Next one, das Kind, dem ich eine Geschichte erzählt habe, ist eingeschlafen. The child whom I have narrated a story slept. Meine Schwester, der ich ein Geschenk gegeben habe, ist sehr glücklich. My sister, whom I have given a gift, is very happy. Die Leute, which people? Die Leute, then wir unser Haus gezeigt haben, the people whom we have shown our house, sind sehr zufrieden, are very satisfied. Der Lehrer, dem wir die Frage gestellt haben, the teacher whom we have put the question, hat uns geholfen, has helped us. Der Kollege, dem ich im Büro geholfen habe, the colleague whom I have helped in the office, ist mein Freund geworden, and he became now my friend. So you know that in all these sentences we are having two objects. That's why we have considered these in dative. And whenever any noun is masculine, then them article, feminine their article, neutral them article, and for the plural, then article. And always remember, after these articles in this subordinate conjunctions way, conjugated verb will be at the end of sentence. Now you can write. अब देखो जो ये सेंटेंसेस हमने देखे हैं इनके अंदर सभी सेंटेंसेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइंड आउट किया था. जैसे टू ऑब्जेक्ट्स है या फिर कोई फिक्स डाटिव वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे हमें डेटिव का यूज करना है. पर आप लोगों ने कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी देखे होंगे जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी रिलेटिव आर्ट्स जो है वो डाटिव के अंदर चला जाता है. वो क्यों होता है? जैसे हमने लास्ट टाइम आकुजेटिव में देखा था कि आकुजेटिव प्रीपोजिशंस की वजह से हो रहा था. तो यहां पे जो है वो डाटिव प्रीपोजिशन की वजह से होगा.
तो कैसे, आपको पता ही है डाटिव प्रीपोजिशंस हैं तो उनमें भी हमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें, दास आउटो मेट देम। अब मेट देम क्यों आया? क्योंकि आउटो जो है वो न्यूट्रल है, और यहां पे देम हमने कंसिडर कर लिया किसके लिए? आउटो के लिए। तो दास आउटो मिट देम एश तुर अर्बाइट पहारे। तो द कार विथ विच, तो द कार विथ दैट आई ड्राइव टू द वर्क इज देयर आर्ट। तो द कार with which I drive to the work is very old. Next one, there ought। अब देखो यहां पे अगर अपन किसी प्लेस की तरफ ड्राइव करके जा रहे हैं तो हम सू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे ought के लिए, प्लेस के लिए। तो क्या हो जाएगा? दे ought सू them। क्यों? क्योंकि ought जो है वो मेस्कुलिन है, और मेस्कुलिन होने के लिए की वजह से इसमें हमने आर्टिकल them में कन्वर्ट किया। तो दे ought to them wear foreign। So they ought to them wear foreign lake हम मेयर, यानी कि जो प्लेस है वेयर वी आर ड्राइविंग टू इज लोकेटेड एट सी। तो वो सी के यहां पे लोकेटेड है। यस, यस, सुम भी कर सकते हैं, बट यहां पे अपन सुम नहीं करेंगे। वैसे तो देखो सु प्लस देम जो है वो सुम ही होगा, वो हम प्रिपोजिशन के केस में करते हैं, बट यहाँ पे हमें पूरा दिखाना पड़ेगा ताकि क्या जो आर्टिकल है वो अलग ही आइडेंटिफाई हो, और हमें पता चले कि वो जो रिलेटिव्स आर्ट्स है, वो जो सेंटेंस है वो रिलेटिव्स आर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप प्रिपोजिशंस यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें तो आप करते हो ऐसा, जैसे सुम्बानो ऐसा सब बोलते हैं। बट यहाँ पे जब आप रिलेटिव्स एड से कर रहे हो तो फिर आपको अलग से ही सेपरेटली लिखना। नेक्स्ट वन, दास होटल इन देम वियर। अब देखो होटल है तो होटल के अंदर हम रहे थे और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने की वजह से हमने क्या लिया है इसका आर्टिकल देम यहां पे। तो दास होटल इन देम वियर यूबर नाक्टन म्योस्टन। तो द होटल इन विच वी वुड लाइक टू डू ओवरनाइट स्टे इज देयर टॉयर। तो the hotel in which we want to do overnight stay is very expensive. Next one, the start in there हो जाएगा। क्यों? क्योंकि start जो है फेमिनियन है, तो फेमिनियन के अकॉर्डिंगली आपने देयर में चेंज कर दिया। So they the start in their air won't liegt in Deutschland। तो क्या हो गया यहाँ पे? द सिटी इन विच, तो द सिटी इन विच he lives located in Germany. Their man met them। यहां पे them क्यों हो गया? क्योंकि मान जो है मेस्कुलिन है, तो यहां पे them हो गया। तो their man met them the dance ist ihr Bruder। तो यहां पे देखो their मान और मिट जो है वो डाटिव है, और डाटिव में ही हम देख रहे हैं, तो मान जो है मेस्कुलिन है तो मेस्कुलिन चेंज किस में हो जाता है? देम के अंदर। तो दे मान मिट देम जी डांस, द मैन विथ whom she is dancing
ist ihr Bruder, is her brother। जो ईयर यूज हो रहा है वो यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? हर के लिए। तो ये भी आप लोगों को छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, दास हाउस। अब दास हाउस है तो इन देम हो जाएगा। तो दास हाउस इन देम wir wohnen ist alt। So the house, which house? The house, which house? In them wir wohnen ist alt. The house in which we live is old. Yes, वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हाँ वो भी कर सकते हो। जैसे वो भी कर सकते हो, Das Haus in dem ich wohne gehört zu meinen Eltern। वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बाय यूज नहीं हो सकता यहाँ, यहाँ बाय यूज नहीं हो सकता, एक्चुअली इन ही होगा। क्योंकि हाउस के अंदर अपन रहते हैं ना, तो इन आएगा, उसमें बाय नहीं आएगा। बाय तो जब आप यूज करते हो जब आप पेरेंट्स के यहाँ रहते हो। जैसे मैं बोलो इश फोन है बाय माइनन एल्टन, इश फोन है मिट माइनन एल्टन, तो वो वैसे रहता है, इसमें नहीं आएगा। इसमें तो आपको इन ही लगाना पड़ेगा। दास हाउस इन देम वी वोनन स्टार्ट, दास हाउस इन देम वी वोनन गेह्योट सु माइनन एल्टन, ऐसे रहेगा, इन देम ही आएगा, इन विच। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो ना, इन विच। नेक्स्ट वन, दास ब्यूरो। यहां पे भी प्लेस है, तो इन देम wir arbeiten ist groß। तो द ऑफिस कौन सा ऑफिस? इन देम wir arbeiten ist groß। तो द ऑफिस जिसमें हम वर्क करते हैं दैट इज बिग। नेक्स्ट वन, दी फ्राउ mit der ich gesprochen habe war sehr freundlich। तो यहां पे क्या हो रहा है? द लेडी, ये फीमेल है, तो फीमेल में दी का देयर में कन्वर्ट हो जाता है, डाटिव में। और क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डाटिव प्रिपोजिशन। तो दी फ्राउ मिट देयर, यानी जिसके साथ इश gesprochen habe with whom I have talked war sehr freundlich। तो देखो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? रिलेटिव जेड से मिट डाटिव। और डाटिव में भी कौन सा? डाटिव में ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं, प्रिपोजिशन के थ्रू। तो कैसे है? Das Auto mit dem ich zur Arbeit fahre ist sehr alt। The car with which I drive to the work is very old। Der Ort, zu dem wir fahren, liegt am Meer। So the place to which we are driving is located at the sea। Das Hotel, in dem wir übernachten möchten, so the hotel in that or in which we want to do overnight stay ist sehr teuer, is very expensive। The Stadt, in der wohnt, liegt in Deutschland। The city in which he lives is located in Germany। Der Mann, the man, mit dem sie tanzt, ist ihr Bruder। So the man with whom she is dancing is her brother। Das Haus, in them. So which house? In them wir wohnen। So in that we live ist alt, is old। Das Büro, in them wir arbeiten। So the office in which we work ist groß, is big। Die Frau, mit der ich gesprochen habe, the lady with whom I have talked, war sehr freundlich, was very friendly।
तो ये सारे हमारे रिलेटिव जेड से का जो टॉपिक है वो ओवर है। आप लोगों को पता चले गया कि रिलेटिव जेड से जो है वो यूज क्यों होंगे, कैसे होंगे, और इनमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में जैसे दैट, विच, ये सब यूज होते हैं, दोज, ये सब। बट जर्मन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मन के अंदर रिलेटिव जेड से के अंदर आपको यूज करना होता है किसका? आप हमेशा यूज करोगे आर्टिकल्स। अगर नॉमिनेटिव है तो देर, दी, दास और प्लूरल में दी। आकुजेटिव है तो देन, दी, दास और प्लूरल में दी। और डाटिव है तो हमें देम, देयर, देम और प्लूरल में देन। ऐसे इन चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। और जब भी अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके कर रहे हो तो आपको नॉमिनेटिव को देखना है। जब आप ऑब्जेक्ट को देख के कर रहे हो और एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर आकुजेटिव को फॉलो करवाना है। और जब आप टू ऑब्जेक्ट्स को देख के कर रहे हो, पर्सन डाटिव, थिंग आकुजेटिव, तो आपको डाटिव का यूज करना है। आकुजेटिव और डाटिव प्रीपोजिशन के साथ भी ये बन जाते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको रिलेटिव जेड से जो है करवा दिया है। और आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियोस को बार बार देख के भी इनको रिकॉल कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ग्रामर बुक मैंने आपको शेयर कर रखी है, उनके अंदर और कहीं भी जहां भी आपको मिले एक्सरसाइजेस, इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से भी सर्च कर लो, एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएगी, पीडीएफ एंड ऑल मैंने भी आपको शेयर कर रखी है। उनमें जो सीखा है वैसा का वैसा आप यूज करो। और जब आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, देखो जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उन टॉपिक्स का आपको बहुत अच्छे से यूज भी करना है। स्पेशली इन B2, B1, C1, C2 सभी के अंदर इनका यूज होगा। अगर आप इनका यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज में आप ये कम, ये मान के चलो कि आपके जो मार्क्स हैं वो वेटेज नहीं आपके जो सेंटेंसेस हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे वो राइटिंग हो, दोनों में वेटेज नहीं आ पाएंगे और फेल होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और वैसे भी जब आप बोलोगे भी तो भी इनका यूज होता है, और जब लिखोगे तो भी, और जब रीडिंग करो तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप कुछ सीखते हो तो ये नहीं है कि आज आपने सीखा और कल से आप स्टार्ट हो गए। पहले आप कॉन्शियस होते हो, फिर उनके सेंटेंसेस बनाते हो, ग्रामर में एक्सरसाइजेस करते हो, फिर खुद से उनको यूज करना स्टार्ट करते हो जब फेमिलियर होते हो। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये राइट कर लो।